क्या हाल है नेहा डूडल्स? बस बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, आपका जो आप करोड़ों मील दूर आए, हमसे मिले। एक्चुअली करोड़ों मील दूर आना वाज नॉट द प्रॉब्लम। ये जो आज पूरे दिन की भसड़ हुई है, पहले तुमने हाँ पेड़ गिरवा दिया, हाँ। फिर उसके बाद ये माइक चल के नहीं दे रहा। तो मैंने आई चिपको थिंक मूवमेंट को डोनेट नहीं करे थे पैसे, इसलिए उसने गिरवा दिया। और आई जस्ट होप आगे कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज ना नहीं, आए। देखो, अभी तक तो भगवान कायम है, अब कुछ हो हम्म। जाए तो पता नहीं, पर इससे एटलीस्ट मेरे को ये लगता है कि जब तुम लोगों ने पॉजिटिवली रिएक्ट करा कि देखो ये तो होता रहता है, तो आई फेल्ट गुड अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज मेरे को ना नहीं दिक्कत होती है जब ऐसा होता है कि सामने दूसरा बंदा टाइम देख रहा है, अरे यार क्या टाइम वेस्ट कर नहीं, दिया। मैं एक्चुअली मुझे लगता है क्या कहते हैं, आपदा में क्या है वो पूरा। विपदा में आपदा, नहीं I don't know, नहीं, अपॉर्चुनिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? चुना नहीं। अरे ओ यहाँ हमारी गॉड, इग्नोरेंस, कांट बिलीव यहाँ दिस। हमारी इग्नोरेंस लाइव दिखती है। हाँ। अपॉर्चुनिटी, चुनौती तो चैलेंज होता है, अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं? This is just going to be 5 minutes of है ना, जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट trying दिस to वर्ड, figure या out opportunity को क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी actually. बोलते हैं, हाँ हमें नहीं पता, आगे बढ़ो। नेगेटिव सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव ढूंढना, ये जो हिंदी का वो है। माइंडसेट, हाँ। इट्स दैट माइंडसेट। तो अगर कुछ नेगेटिव होगा तो मुझे कंटेंट मिल जाएगा हम्म। इंस्टाग्राम के लिए, और अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा। कैसे क्रिएटर्स की इकोनॉमी यही होती है ब्रो, कंटेंट चाहिए बस, चाहे पे टांग टूट जाए। हम्म। मैं तुम्हारा लॉलापलूजा वाला वो देख रहा था और मेरे को अच्छा लगा, मैं नहीं गया बिकॉज आई वाज, मतलब मेरे को ना वो करूजल देख के ऐसा नहीं कि पहले करूजल को देख के बुरा लगा, द फैक्ट दैट कीप्स गोइंग ऑन It keeps going on, एंड it देयर आर keeps मोर, getting worse. है ना, इट जस्ट, I mean, thank God you are an artist who makes fun of herself regularly. Self-deprecation is I your art. don't make fun of myself. This life, God, they are collectively making fun of me, and I'm just like converting that into a comic. मैंने कुछ Documenting my नहीं किया। misery with Neha और Doodles. so I make these comics called सच्ची घटना, जो कि ये भी था। तो इसमें क्या होता है कि मेरी ना बचपन से आदत है कि मैं कभी किसी को स्टोरी सुना रही होती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा मिर्ची मसाला अपने आप से लगा मजे तो देती हूँ उसमें कि आते हैं। उसमें मज़े आते हैं, क्योंकि तुम्हारी नॉर्मल लाइफ तो चलो ठीक है सैड बहुत, लेकिन उसके बाद जो तुम वो छोटा सा ऐसे गरम मसाला लगाते हो ना, उससे वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सैडली ये लोला बलूजा वाली में एक चीज़ झूठ नहीं है, मतलब मैंने 1 मिनट का झूठ नहीं बोला उसमें। You wanted to go to Lollapalooza to see AP Dillon. AP Who I've Dillon heard, and Imagine Dragons। वैसे मैंने सुना है कि उसकी लाइव एक्ट अच्छी नहीं, पसंद नहीं कर यार रहे लोग। नहीं था, पर दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ मेरे को सुनना था लाइव, तो वो तो अब अच्छा है कि अब मेरा मिस हो गया तो खराब हो गया, तो मेरे को थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है, दैट इज़ फाइन। बट मैंने ऐसे महालक्ष्मी रेस कोर्स के बाहर जो जाली पे ऐसे खड़े होके कैंदी हुंदी सी करा ना, मुझे पता है दुख। आउटसाइड से, हाँ, आउटसाइड से, क्योंकि मतलब मुंबई, आई थिंक मुंबई इज़ नॉट द एग्जैक्ट राइट टीजी फॉर एपी। वो दिल्ली आया था जब पहली बार, तो ऐसे लोग पागल हो गए थे, गिर रहे हैं वहाँ पे। मुंबई के लोग थोड़ा सा पंजाबी गाने उतना नहीं इन्जॉय करते जितना दिल्ली वाले और पंजाबी लोग करते हैं ऑब्वियसली। तो वहाँ पे वो ऐसे, मतलब उसका इवन जो फेमस गाने भी हैं उसके बाद भी वो गा के ऐसे आगे कर रहा था, तो पीपल डिडंट नो द लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। that's so तो bad. मतलब वही ठीक है। तो वो चीज़ देख के मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो ठीक है। I think दिल्ली के अंदर एक और चीज़ है, if you want to go to a AP Dillon concert, you are not gonna find a traffic jam. लेकिन मुंबई में as I was seeing yours, ट्रैफिक है दिल्ली में, बट ना अभी भी जैसे हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला बिकॉज पंजाबी बाग का फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन उसमें है कि गूगल मैप्स अगर आपको 46 मिनट्स दिखा रहा है ना, तो वर्स्ट केस सिनारियो इज कि आपको 1 घंटा लग जाएगा, विच इज़ 14 मिनट्स मोर। मेरे को महालक्ष्मी रेस कोर्स के लिए वो 36 या 35 मिनट्स दिखा रहा था, और 1 घंटा डेढ़ घंटा लगा, एक और घंटा मुंबई के 30 लोग हंस रहे मिनट्स। हैं 30 मिनट्स, हाँ हाँ हाँ, हाँ, और मुंबई के लोग, हमें ब्रह्मास्त्र की स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट किया गया था, एंड आवर होटल वाज 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द थिएटर। 2 किलोमीटर्स, तुम चल के जाओगे तो तुम्हें 10 मिनट लगेंगे, करेक्ट। हमें 1.5 घंटा लगा। क्यों? ऑल्सो वो मैं बाद में बताऊंगी कि हम चल के क्यों नहीं गए। 1.5 घंटा लगा क्योंकि इतना ट्रैफिक था, और हम चल के इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि बारिश हो रही थी और सब ने हील्स पहनी थी, अच्छे कपड़े पहने थे, दे डोंट वांट टू भाई लाइक क्रिएटर स्पॉइल। आए हैं, ब्रह्मास्त्र की स्क्रीन देखेंगे और भाई रिव्यू डालेंगे, आई लव ब्रह्मास्त्र। वाओ, वीएफएक्स अमेजिंग। जो कि मैंने किया। और मेरे को पहले था कि सच्चाई नहीं बतानी, कि क्योंकि पठान का भी रिव्यू होगा, अगर मैंने बता दिया कि ऐसे ब्रह्मास्त्र की थोड़ी झूठी तारीफ करी थी। देखो मैंने झूठी नहीं गई, मैंने कहा वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं, जो कि एक्चुअल में अच्छे थे। मैंने कहा वन तेरी टाइम ब्रांड ने मूवी। सच जाता है क्योंकि तूने पहले ही बोल दिया ना, मैं तो मिर्च मसाला लगाती हूँ, मेरा काम हाँ, है। और ऊपर से सेकंड चीज़ मैंने ये बोली कि वन टाइम वॉच है, जो कि वो है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। बाकी क्रिएटर्स लगे हुए अमेजिंग मूवी, वंस इन अ लाइफ टाइम, तो ठीक है। और मैंने ब्रह्मास्त्र 2 बार देखी है, तो ठीक है, मुझे मम्मी को दिखानी थी एक्चुअली। अच्छा हाँ, तो कुछ चीजें, some things you करनी do for your पड़ती है। parents, yeah, I feel that bro, I feel that. तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा जो मैंने बलिदान दिया,
मैंने जो पेरेंट्स का कर्ज चुकाना वाला चीज़ होती है वो कर दिया है ब्रह्मास्त्र देख के। मैंने खान मार्केट के रिसेंटली पब्लिक शौचालय में गया, तो उस खान टाइम पे मैंने मार्केट में पब्लिक शौचालय कहाँ है? है Okay. ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं, बाकी सारे लोग प्लूटोकाई में जाते हैं। तो मैं वहाँ गया, वहाँ स्टेल यूरिया की बदबू होती है, जो होता है तरीका। फिर मैंने कुछ दिन पहले तेरी वो बड़ी खूबसूरत सी एक वो देखी ड्राइंग जिसके अंदर मी एट पब्लिक टॉयलेट्स। ओह, तो मुझे एकदम गिव पे, मी सम, और फिर वो नीचे स्क्वाट कर रही है। हाँ, मुझे इतना सब औरतों के लिए एकदम पे ऐसे मन में दुख हुआ कि बेचारी किस समस्या के थ्रू जाती हैं। And then I realized कि I've actually taken several women to like public toilets and they're like, I really have to go. Yeah. And they come out looking dissatisfied despite having pissed. I don't know why. Is it really that bad? It is. मैं अभी भी गई हूँ वॉशरूम में, तो like we never sit on the You, toilet. you never actually sit. No. Where do you sit? At home? हाँ. Like, do you do potty in a public washroom? If I have to. Mostly people don't. Okay, you are an exception. Mostly people don't. Why? Because उस पे बैठना पड़ता है ना. हाँ. तो women have to like by default sit for peeing also. So we don't. What I do is, this is a hack I won't recommend it to anyone else. मैं अब ये live reveal कर रहा हूँ. मैं अगर टॉयलेट पेपर मिल जाता है ना, उसको चारों तरफ ऐसे रख दो. No. मैं साफ कर देता हूँ. You are you really seeing? अच्छा, उस अरे अह I में, really. उस अह के अंदर ना एक second. जो दुख था. एक second. The whole point that Indians are washing their butts after pooping and not using toilet paper is क्योंकि पोंछने से साफ नहीं होता ना. Debatable. I think वो मैंने रेडिट पे एक बार पढ़ा था कि हाँ. तुमने बटर चिकन खाया है एक प्लेट में, ठीक है, और यार तुमने वो प्लीज वहाँ धोया मत नहीं जाने, है, हाँ यार ये कोई और वो बातें होती है कहने की तुमने यार. वो जाके ऐसे सिंक में उसको धोया नहीं, और तुमने पेपर से साफ करके रख दिया कि अब अगले दिन हम इसी में खा लेंगे दूसरी बार. विल यू ईट? ये कोई बातें होती है यार. कैसे जवाब दूँ इसका यार. तो दैट इज द सेम लॉजिक. I think in the defense of using papers, एक जो satisfaction मिलती है ना when you see that first stain, बहुत बढ़िया. And I think Indians को धोने की just maybe it's a psychoanalytic fetish of some kind कि वो जब तक कि वो jet चलता रहता है, I think people like it, that's why they do it. It's not necessarily more जेट से effective. पहले भी लोग धोते ही थे. Their whole वो हाथ अंदर घुसा. हम कोई और टॉपिक पे बात करते हैं. हम कोई और topic पे बात. ये नेहा नॉर्मल. डूडल्स, नेहा डूडल्स मुझे ये बताओ. अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, मैं आजकल काफ़ी सारे आर्टिस्ट के हैंग आउट कर रहा हूँ जो पेंटिंग वेंटिंग करते हैं. मेरे को ये पता है कि एक बंदा है शांतनु हजारे का, उसने वो रेड बुल का डूडलिंग कंपटीशन जीता था. टिपिकली डूडलिंग मेरी नज़रों में क्या होती है कि जैसे मेरी मम्मी फ़ोन पे बात करती हैं, वो ना वो मोर के पंख बनाती रहती हैं ऐसे घुमा घुमा के, राइट. इज़ देयर लाइक अ लॉजिकल प्रोग्रेशन इन दिस फील्ड कि जहाँ पे तुम्हारी ड्राइंग्स, तुम्हारी रफ ड्राइंग्स कैन बी आर्ट? यार एक्चुअली तो आर्ट इज वेरी सब्जेक्टिव. यू विल सी, आई डोंट रिमेंबर द आर्टिस्ट नेम. देयर वाज एन आर्टिस्ट जिसने एक बनाना का पील पूरा ऐसे, वेलवेट अंडरग्राउंड, सॉरी, एंडी वॉरल. the banana peel, and it's sold for like millions of dollars, right? या एंडी वॉरल. So art is subjective. It depends कि तुम किस नज़रिए से देख रहे हो. It's the same logic कि जैसे वो जो quotes नहीं होते कि crying in the rain, I cry in the rain so that no one can see me crying. तो अब तुम अगर रिसेंटली नहीं रोए हो तो तुम देख के कहोगे अरे क्या चूतिया बातें हो रही हैं, मतलब छी ये तो छोटे बच्चे करते हैं. लेकिन जो बंदा एक्चुअली में कल बारिश में रो के आया इसी रीज़न से क्योंकि घर पे मम्मी है, उनको पता भी नहीं है कि ब्रेकअप हो गया, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि उसका मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे प्रिवेसी सिर्फ वहीं मिल रही है, वो कितना हार्ड रिलेट करेगा उस चीज़ से. तो आर्ट इसलिए बहुत सब्जेक्टिव है कि तुम्हें, मतलब तुम किस नज़रिए से उसको देख रहे हो. वही वाला लॉजिक कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. तो तुम एक सिंपल एक लाइन बनाते हो, मॉडर्न आर्ट करते हो, दैट इज़ आर्ट फॉर सम एंड दैट इज़ टोटली disaster for somebody else. Right. My doodles, मेरा भी जैसे I don't really consider my artist, I consider myself like a storyteller because मैं अपनी comics में कभी कभी बिल्कुल minimal से doodles, stick figures बनाती हूँ. And I started with that. मैंने बिल्कुल stick figures बनाने से start किया था. And a lot of people will not call that art. मेरे को जो hate comments आते हैं कभी कभी वो यही आते हैं कि अरे मेरे तो 5 साल का बच्चा तुमसे better drawing कर लेता है. तो मतलब good for him अगर वो कर लेता है तो. लेकिन ये डिपेंड करता है कि लोग तुम्हारे कंटेंट पीस से क्या लेके जा रहे हैं वापस. तो आई वोंट से कि डूडलिंग जो फ़ोन के साथ कर रहे हो तुम वो आर्ट है या वो आर्ट नहीं है, बिकॉज किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है. एंड डूडल्स इज़ अ वेरी लेमैन वे ऑफ सेइंग इट कि डूडल्स बेसिकली गूगल डिफाइन करता है डूडलिंग को एज समथिंग दैट यू हैव स्क्रिबल्ड माइंडलेसली. तुमने इतना सोचा नहीं है, ज़्यादा उसमें वो नहीं डाला. Right. तो क्योंकि मेरा जर्नी उससे स्टार्ट हुआ था कि मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी,
क्लास में लास्ट की जो पेज होता है उसमें कुछ भी ड्रॉ कर करेक्ट रहे हैं, टीचर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड एंड दैट इज आई स्टिल कॉल माई आर्ट डूडल्स, which is then now progressed into digital art, illustrations, cartoons, and full blown strips, animations even. But I still like to like call myself a doodler. That is actually basically like जैसे पायलट बोले कि अरे मैं ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइवर हूँ, तो वही वाला सीन है. बट डूडलिंग के अंदर भी सिर्फ ये नहीं है ना कि तू सिर्फ ड्राइंग्स बना रही है, उसमें क्रिटिकल तेरी कॉपीराइटिंग भी है, बिकॉज यूर टेलिंग स्टोरीज विद वर्ड्स एज वेल, सो इट इजंट जस्ट दैट द डूडल विल वर्क ऑन इट्स ओन, इट आल्सो नीड्स Yeah. words from your lived experience, which is what makes your stuff different say from someone else जिसने बहुत सारे flowers बना दिए और उसको फिर लगा दिया ऐसे, right? एक्चुअली देखो आर्टिस्ट तो सब हैं, बट सोशल मीडिया का सिर्फ ये चीज़ हो जाती है कि आई थिंक पीपल आर ईदर लुकिंग फॉर अ शॉक वैल्यू कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि वो शुरू में ऐसा था और ऐसा बन जाएगा, तो या तो द वीडियो इज प्रोग्रेसिंग इनटू दैट, और दे वांट समथिंग फनी टू कम आउट ऑफ इट और समथिंग सैड टू कम आउट ऑफ इट और समथिंग इंस्पिरेशनल. तो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट हु पोस्ट देयर एंड रिजल्ट बहुत सुंदर बनाया हुआ इवन इफ इट्स अ पोर्ट्रेट, तो इट डजंट गेट वायरल बिकॉज एक तो लोगों को आजकल थोड़ा टैलेंट की कदर कम हो गई है इतना देख देख के कि इतने लोग ऑलरेडी डाल रहे हैं, तो Better ठीक critics बन है, गए हैं अरे लोग, हाँ. हाँ, तो उनको हो गया कि ठीक है इसमें क्या है, और सेकेंडली क्योंकि वो डायरेक्ट एंड रिजल्ट देख रहे हैं तो उनको लग रहा है मतलब दो जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं उन दोनों में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, कुछ नहीं, अनलेस एंड अनटिल दे पुट इन समथिंग ओरिजिनल इनटू इट कि मैंने तो सैंड से बनाया, देखो मतलब कुछ एक अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी पर्सनालिटी का पीस कुछ उसमें डाल दो ना तुम, तो वो टेक ऑफ हो जाता है. And for you, your voice is very distinctive. Like पता लगता है कि this comes from your experiences. Like you could have done the way वो नहीं है quarter life crisis. You've seen quarter life crisis. She does it in English, right? कि वहाँ पे हिंदी वाली चीज़ मैं अभी रिसेंटली देख रहा था एक एनिमेशन जिसके अंदर वो जो दो लोग पीछे ट्यून नहीं बजती टन और पापा कह रहे हैं कि तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, मम्मी कह रही है तुम बड़े हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, समथिंग लाइक दैट. You made an animation. I don't know if you remember that because you make thousands of them. अच्छा अब इतना बड़ा हो गया हाँ तब हाँ भी नहीं हाँ वो वही करा. वाला वही वाला वही वाला. तो that comes from strictly ऐसे वाला हाँ 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 वही वाला. तो that comes strictly from observing people and going out. Like how often do you go out कि यार मेरे को बढ़िया कहानियाँ मिले डूडल्स के लिए? आई गो आउट अ लॉट बिकॉज मेरे को होता है कि घर पे बैठ के आइडियाज़ बहुत कम आते हैं. जैसे पैंडमिक में तो मुझे बिल्कुल आइडियाज़ नहीं आ रहे थे. एक तो ये भी बहुत है कि मेरा आर्ट ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है विद माई मूड. अगर इफ़ आई एम नॉट फीलिंग इट नॉर्मल, बहुत ही ऐसे सैड चल रही है लाइफ, तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ. कुछ लोगों का होता है वो बल्कि और फ्यूल हो जाते हैं कि चलो नॉर्मल लाइफ थोड़ी सैड चल रही है तो लेट मी लाइक, मेरा इंस्पिरेशन है. हाँ मेरा दुख मेरी इंस्पिरेशन है. नॉर्मली मेरा दुख मेरा इंस्पिरेशन है, बट नॉट लाइक वो तो ग्लोबल दुख जो चल रहा था, आई couldn't वर्क उसमें. बट आई हैव रियलाइज आई नीड टू गो आउट. तो मैं आई एम दैट प्रिटेंशियस पर्सन कि स्टारबक्स जाओ, कैफे जाओ, ऐसे रोमांटिसाइज करो अपनी लाइफ को कि बिल्कुल बॉलीवुड की हीरोइन की तरह मैं सुबह उठी हूँ और मैंने अपने टोट बैग में बस ऐसे प्रेस्ड टोट बैग में चीज़ें डाली हैं. Pressed tote bag. Press your tote bag. No, I'm just saying it for the sake of it. For मम्मी मिर्ची से पूछो, मसाला. हाँ मिर्च मसाला. तो तू eavesdrop करती है लोगों की कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि मैं अगर जाता हूँ ओ खाली बैठा बहुत हूँ. ज़्यादा. मैं स्टारबक्स में गई, मेरे साथ में एक अंकल बैठे हैं एक ब्रीफ केस के साथ. मेरे दिमाग में इस ब्रीफ केस में पैसे हैं, ठीक है. तो फिर एक और अंकल आए उनसे मिलने के लिए, और वो दोनों ना मतलब ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत ही, और प्रोफेशनल भी नहीं था. बट और एक अंकल बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे थे. तो मुझे लगा किडनैपिंग हो रखी है, पैसे, और मैं साथ में इंस्टा स्टोरीज पे अपडेट कर रही हूँ लोगों को कि अब जो है ब्रीफ केस इधर से उधर होगा. वो दूसरे जने ने दूसरा ब्रीफ केस दिया और उसने ऐसे खोला कि मुझे दिख नहीं रहा उस ब्रीफ केस के अंदर क्या है, और मेरे को बहुत हो रहा है कि क्या ये पैसे देखें. और फिर मुझे लगा अब इस पैसे काउंट कैसे करेगा पब्लिक प्लेस में. तो मैं पूरी इन्वेस्टेड हूँ इस पूरी की पूरी सीन में. फिर एक और आंटी आती हैं, तो मुझे लगा कि शायद उसने किडनैपर ने बोला था कि अकेले आओ, बट तब भी कोई और रिलेटिव आ गया है समथिंग. बट देन लास्ट में पता चला कि वो लैपटॉप बेचने के लिए OLX से कुछ वो कर रहे थे और पैसे हुए. वेरी डिसअपॉइंटेड. OLX के लोग वहाँ मिल रहे थे. ये OLX की रियल लाइफ डील्स हैं. रियल लाइफ. डैम ब्रो, आई रिमेंबर मैंने एक बार एक साइकिल खरीदी थी. उसके लिए बंदा आया था स्पेशली एक कोने वाली एली के अंदर, मेरे को डाक से एली में, वहाँ उसने अपनी गाड़ी से साइकिल उतारी और मैंने ली, चलाई आसपास. आई डू रियलाइज यू कि हम लोग सिर्फ अमेजोन से या कहीं और से रिटेल शॉपिंग करते हैं, कि आज भी लोग ऐसे हैं जो ऐसे वाले काले काम करते हैं, सेकंड हैंड चीजें खरीदना. काला नहीं है काम ये. मेरे को मतलब अपना स्टडी टेबल बेचना है अभी OLX पे. क्या बेचना है? स्टडी टेबल सही में बचपन में लिया था. यू कैन सेल इट टू योर फॉलोअर्स, दे विल बाय इट. या मेरी मम्मी ने यही बोला कि फॉलोअर्स को बेच दे, थोड़ा चीप लगता है. नहीं, पर उस बहाने से ऐसा हो जाएगा ना कि एक मीट एंड ग्रीट हो गया, एक फोटो हो गई, और वो डबल प्राइस पे करेंगे क्योंकि नेहा डूडल्स की वो है. ऐसी हरकतें नहीं करनी मुझे.
अरे फोटो के लिए 500 रुपये, फोटो के लिए 500 रुपये। यार ऐसा हो गया पता है। ऐसा हुआ था कॉमिक कॉन में, आई विल नॉट नेम हु, हाँ तब नई नई वीडियोस वायरल हुई थी। एक टीवी एक्टर है उसकी, नई नई उसने कॉमिक कॉन में बूथ लगा रखा था कि मेरे साथ फोटोज खींचो आके, और 500 रुपये की फोटो। उसको मौज ऐप की आदत होगी शायद। मौज नहीं आया था तब तक। नहीं यार, जो एक बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि जो एक्टर्स पहले पॉपुलर थे सीरियल पे, अब वो 2000 रुपए में हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एक नया कल्चर चला है, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट ओ दैट, हाँ, है ना? आई आल्सो गॉट अ ईमेल की वुड यू वांट टू कम ऑन दिस, Customized birthday greetings, कस्टमाइज्ड 500 ये सब बर्थडे ये सब, and they ग्रीटिंग्स। take a cut. It's so weird. It's the weirdest thing where like अगर तुम्हें यही करना है तो तुम रेडियो सिटी पे फोन कर लो, मेरा फेवरेट गाना चला दो और लोग चला लेंगे। नो बट आई लाइक इट, मतलब अच्छी बात है। एक तो अगर किसी को अपने फ्रेंड को कुछ गिफ्ट करना हो, और एक्चुअली में तो बहुत अच्छा लगता हो किसी को कोई Have you watched इंसान। Puneet Superstar? पुनीत सुपरस्टार इज द बॉल्ड गाय। नो, जो चिल्लाता है, केक फोड़ता है मुंह पे। नहीं, नहीं, I वही। have heard, I don't know who he is. I've had him on the podcast several times. He does birthday wishes. Okay. Started at 500 rupees, now I think at 6K. But that's nice. या पर वो फिर पूरी इकोनॉमी खुद चलाता है, अपने जीपे का रेट भेजता है कि मैं केक फोड़ूंगा मुंह पे और पेप्सी डालूंगा और आपके बर्थडे आपके दोस्त को विश करूंगा। Oh, Impromptu. nice. या But that is a good thing. एक ये शादियों की मार्केट और ये बर्थडे की मार्केट बड़ी सही है टैप करने के लिए। लोग पैसे खर्च करते हैं किसी को यार, खुश करने के लिए। मैं तो ये भी सोच रहा था कि मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूबर्स मर्च बेच पाते हैं सक्सेसफुली। टी शर्ट वी शर्ट बनाते हैं, वो खरीदता नहीं है। बट बिकॉज यूर एन इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट, तो आई सॉ योर कैलेंडर, यू नो। अगर मतलब मैं थोड़ा मिनिमल हूँ पर्सनली, बट फिर भी it's very cool. Is that like your main offering to the world, or do you do something else beyond that? I used to do a lot of merch pre-pandemic. I used to do like these exhibitions and stuff for these festivals, on Okay Please, Grub Fest and अच्छा, all वहाँ पे that. अपना स्टॉल लगा अपना के। स्टॉल लगाया, Yeah. और and I also used to do this website on Shopify. But ना, एक तो I realized two things. One, I really need a team. I can't do that alone. और मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है थोड़ा अथॉरिटी डेलीगेट करने में। मैं किसी और से काम कराऊंगी, मुझे लगेगा यार इससे बेटर तो मैं ही कर लेती हूँ, तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई कांट डू दैट अलोन, ये मैंने रियलाइज़ किया। और फिर उसके बाद पैंडेमिक में क्योंकि वो स्टॉप आ गया, तो मेरे को लगा अब ढंग से करेंगे। बट द कैलेंडर इज समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग एवर सिंस आई स्टार्टेड। आई थिंक इट्स बीन Yeah. 6-7 years now. It's your तो main, तब से it's visible on your it's- profile as well. Yeah. या एंड कैलेंडर का ना मेरा ये है कि मतलब दैट इज समथिंग दैट आई एम नॉट डूइंग फॉर द मनी। मतलब ऑफ कोर्स मनी इज कमिंग एंड दैट्स ग्रेट, बट वो ना एक कैलेंडर कोई मेरा फॉलोअर खरीदता है और अपने डेस्क पे 12 महीने रखता है ना, तो जस्ट दैट कनेक्ट विद दैट पर्सन फॉर द Yeah. एंटायर ईयर इज ग्रेट। एंड स्पेशली आई राइट लाइक दीज पूरे महीने में ना कुछ छोटी छोटी बातें Yeah, yeah, लिखी yeah. होंगी, कुछ कि अरे आज गोलगप्पे खाओ, आज कुछ बहुत बढ़िया होगा, समथिंग इज ये गोइंग टू महीना कितना हैपन, लंबा है? आज एक्स को टेक्स्ट मत करना। एंड आई हैव हैड सो मेनी पीपल हु सेड कि मैं आज एक्चुअली एक्स को टेक्स्ट करने वाली थी, तुम्हारा जो वो था ना उसकी वजह से मैंने नहीं किया। या फिर लाइक देयर वाज दिस पर्सन हु वाज ऑडिशनिंग फॉर अ मूवी एंड शी डिड गेट द मूवी, एंड उसकी मूवी जिस दिन रिलीज हो रही थी उस दिन लिखा हुआ था कि अ मैजिक इज गोइंग टू हैपन टुडे। सो लाइक पीपल take that as a sign from the universe and that's what it is meant to be, because I am a very big believer। क्योंकि मेरे दिमाग में ना ये होता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भगवान जी, अगर नेक्स्ट मैं बालकनी में खड़ी हो जाऊंगी, अगर जो नेक्स्ट गाड़ी आ रही है उसका लास्ट का नंबर इवन है Oh तो मैं my ये करूंगी, और God. अगर ये ऑड है, सो दिस इज लाइक द वे दैट आई टॉक टू तो द तू तो यूनिवर्स। पक्का 11-11 की फैन होगी। नहीं, दैट इज जस्ट वेरी ओवररेटेड। मैं अपना Yeah. खुद का बनाती हूँ फिर। What do you do? Like what तेरे टोटके क्या है ऐसे कि खास टोटके? मेरा खास सबसे बड़ा टोटका इज द नंबर 9। मेरे को हर चीज में, मेरे को एफडी भी करानी है ना, तो मैं 50,000 की नहीं कराऊंगी, मैं Doesn't tell me. 54,000 की कराऊंगी, क्योंकि टोटल 9 बन रहा है। Oh my God. And that works for you? Yeah, I love it. No, I've done that several times in my life, and I'm trying to quit astrology and numerology now because I realized कि आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है कि वो नंबर 7 नहीं, आज कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, मैं नेगेटिवली नहीं लेती। मैं इवन हॉरोस्कोप में भी जो पॉजिटिव चीज होती है वो होती है कि ये तो होगा पक्का, तो नेगेटिव में क्या है कि फालतू चीजों में विश्वास नहीं करती मैं। For सो yeah, आई विल ओनली लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स, आई विल नॉट लुक एट द नेगेटिव थिंग्स एट ऑल। मेरे that's को smart. हाँ, Stop reading hate comments also then. आई डोंट, मतलब कुछ ये मैं ना हमेशा अपने आप को ये दिमाग में रखती हूँ कि 500 लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं होगा अरे ठीक है यार, ये लोग ना ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू बी लिटिल माई सेल्फ। बट जैसे ही कोई एक जना बोल दे कि ये क्या बेकार है, तो वो 500 का तुम इग्नोर करके वो एक को वो करने लग जाते हो। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज व्हेन आई गेट अ वेरी स्वीट कमेंट, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके एक फोल्डर बना रखा है मैंने फोन में, तो जैसे ही कोई हेट कमेंट आए ना, Validation पुरानी है, वैलिडेशन अच्छे हैं हम। अच्छी हूँ यार, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, Yeah. तो ये कर लेती हूँ। यार बट फिर भी आई थिंक डूडल सब लोग करते हैं, टू टेक इट टू दैट लेवल एंड मेक इट लाइक योर लाइफ, लाइक योर मेन वर्क पर्सोना, राइट? एट दैट पॉइंट
इसके मेट्रिक्स या इसके स्टैंडर्ड्स क्या रहते हैं? लाइक हाउ डू यू, फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू प्रोग्रेस इन योर हेड एज अ डूडलर? तेरी स्टोरीज और फनी हो गई हैं, तेरे डूडल्स और शार्प हो गए हैं, कोई पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म फॉलो करना शुरू करा है? लाइक हाउ डू यू सी यार मैं अब how do I be better at what I do? Honestly, the only way I do get better is by doing it consistently. तो मैं अपने उसका figure out ये करती हूँ कि जैसे trying to upskill myself in the way that I started with just stick figures. Then I moved on to doing like full-fledged illustrations. Once I was done with that, I started learning कि कैसे shading करनी है, light techniques क्या होती हैं. Once I'm done with that, now reels का सबसे बड़ा challenge ये था कि I've always been doing static art. और static art and animation is very different. मतलब उनकी Yeah. पूरी foundation ही different है. So now I'm trying to learn how to animate better. Now You from do is this over Photoshop or Premiere Pro? uh, for the animations I do After Effects Okay. and Photoshop पे main illustrations बनती हैं, but अब तो Photoshop की जगह there's the iPad, so there's Procreate, there's so many like just you can do it on the go, you don't have to sit on a laptop and do it. Now my next step is कि frame by frame से I have to move on to character designing कि मैं After Effects में character को move कर सकूँ and I don't have to like do it frame by frame and I can learn how to do rotoscope and all of that. And you're completely self-taught? या मैंने बीच में कोर्स किया था मैक से, बहुत बेकार था, कुछ मुझे सीखने को मैं नहीं क्या मिला. है? MAAC जिसके ऐड आती है? माया Some cool एनिमेशन bad logo from 2000s. या एंड यू आर अ टीम ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स, योर लोगो इज सो बैड. है ना? और कुछ नहीं सिखाते. 60,000 रुपये लिए थे उन्होंने मुझे. लेकिन ये है कि आई विल गिव देम दैट. मेरा ये था कि पहले मैं जब क्लाइंट कमीशंस करती थी तो मुझे टेक्निकल जार्गन्स नहीं पता होते थे. मतलब वो अगर ये मुझे बोलते थे कि DPI 300 होना चाहिए तो मुझे बस पता था कि DPI चेंज कहाँ से करते हैं. या फिर जब प्रिंटिंग में दो तो न्यूज़पेपर में तो यू विल नॉट गिव प्योर ब्लैक. द प्योर ब्लैक इज बेसिकली एवरीथिंग ज़ीरो. तुम वो नहीं दोगे. यू गिव CMYK का K शुड बी 100. मतलब these टेक्निकल थिंग्स. तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि शुरू में क्लाइंट्स ना थोड़ा मेरे को ऐसे शो करते हैं, तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता. तो वो थोड़े टेक्निकल जार्गन्स पता चल गए वो कोर्स करके, लेकिन वैसे कुछ ऐड नहीं किया उन्होंने. और जो डिजिटल आर्ट के अंदर द वन दैट यू मेक, व्हाट इज लाइट टेक्निक्स? बिकॉज़ लाइट टेक्निक्स आई थिंक तब तुम मैनिपुलेट कर सकते हो ना व्हेन यू आर यूजिंग लाइक फिजिकल पेपर एंड पेन. हाउ डू यू डू इट ऑन digital art or a doodle? It's the same thing when you're you just have to understand what the light source is, कि कहाँ पे shadows आएंगी और कहाँ पे light आएगी. But Very basic. doodles तो 2D होते हैं ना, वहाँ पे lighting का ऐसे exactly like for example. मतलब if you have to like do, मतलब when I do very detailed illustrations तो even if it's 2D तब भी light और shadow तो पड़ ही रही है ना. And run me through your desk, your workflow. कितना टाइम लगता है flow में आने के लिए where you're doing multiple iterations? That depends on the day that I'm having. If I'm having a good day and I'm feeling very productive, then I can work for like 12 hours at a stretch. मेरे को कोई वो नहीं है because I love what I do. But if I'm having a bad day, I'm just not in the groove. जैसे आजकल मेरा बहुत गंदा creative block चल रहा है. I have not been getting into my groove since months now. It's just something is going on personally. Getting in light work, हाँ. हाँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है ढंग से काम. तो मेरी ना वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही थी. बट द लोला सच्ची घटना दैट इज हैपनिंग, उसमें व्हेन पीपल एंगेज विद माय वर्क एंड टेल मी ना कि अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, द स्टोरी टेलिंग एंड द जस्ट द सस्पेंस एंड पीपल एंगेजिंग विद इट, इट जस्ट ड्राइव्स मी. तो अब मैं थोड़ा सा बेटर हो रही हूँ, टच वुड. बस ये जाए ना. हाँ, बस ये होता रहे. नहीं वो तो सिर भी है ना उसके बाद. आई जस्ट फील ये जैसे पेड़ गिर गया तो क्या इससे सच्ची घटना बन सकती है. बस ये होता रहे साथ में. तो But you're constantly in your head. Are you always ideating, or do you have a separation between ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा काम है as a doodler? No work life balance. I have no separation. कुछ इतना healthily मैं काम नहीं करती हूँ. मेरा तो ये है कि even if I'm like walking and I fall down, the first thought that comes to my head is not कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं, embarrassing तो नहीं हो गया, मुझे उठना चाहिए, कहीं मुझे लग तो नहीं गई. My first thought is क्या इस पे कॉमिक बन सकती है. तो वो तो यही है. बचपन से मेरा ये है, कोई जैसी कुछ एम्बैरेसिंग है तो मुझे होता है लोगों को बताते हैं स्टोरी, थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगा के. जैसे मैंने आई थिंक तेरी डेस्क की ब्रीफ क्लिप्स देखे थे इंस्टाग्राम पे, यू टॉक्ड समथिंग अबाउट लाइक योर डेस्क बीइंग मेसी. बट जैसे कभी कभी मेरे को पसंद है ऐसे आर्टिस्ट के रूटीन्स फिगर आउट करना ताकि और लोग यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज मैंने तो ऐसे ही सीखा स्टार्टिंग में जाके कि ये बंदा सुबह 5 बजे उठता है, 4 बार मेडिटेट करता है और फिर काम करने जाता है, व्हाटएवर इट इज, राइट? योर्स कैन बी मेसी बट स्टिल there must be a desk, a workspace where you like typically do your work, or do you work wherever you want? वहाँ पे म्यूजिक कौन सा होता है, लाइटिंग कैसी है, सामने आसपास क्या रखा हुआ है? म्यूजिक तो आई कांट वर्क विद म्यूजिक एट ऑल बिकॉज मुझसे ना ये नहीं होता कि कोई चीज़ बैकग्राउंड में है और मैं उसको अटेंशन नहीं दे रही हूँ. आई हैव टू पे अटेंशन टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड मी. तो मुझसे जैसे बचपन में होता था ना, कुछ बच्चे टीवी चला लेते थे और पढ़ते थे,
नहीं नहीं नहीं, मेरे को होता है या तो टीवी देखो या पढ़ाई करो, तो आई लाइक टू वर्क इन साइलेंस, कि कंप्लीट बिल्कुल साइलेंस, यू ड्राइंग इन कंप्लीट। साइलेंस। हाँ, जो सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी आवाज, जो ट्रैफिक हो रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, दिस इज माई म्यूजिक। आई डोंट लिसन टू म्यूजिक अलग से, आई लिसन टू म्यूजिक जिम जाते हुए या फिर जिम में, या फिर नॉर्मली व्हेन आई एम एंजॉयिंग इट, आई नीड टू लाइक पे अटेंशन टू द लिरिक्स। क्योंकि एक तो मैं वो गाने नहीं सुन सकती जो मुझे पसंद नहीं है, और अगर मुझे पसंद है ना तो मुझे लगता है शिट, फेवरेट लाइन चली गई, चलो फिर से सुनते हैं गाना, तो आई कांट लाइक नॉट पे अटेंशन टू इट। Even if it's instrumental music that's made for creativity and focus, जैसे Spotify what's a playlist है, नो, focus flow. या नो नो नो, मेरे को होता है कि आराम से बिना म्यूजिक के पढ़ो, एंड ऑल्सो बिकॉज इफ आई एम डूइंग लाइक एन एनिमेशन, तो मुझे वो गाना सुनना पड़ता है बार 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 बार, हाँ, तो वो फिर मुझे पीछे भी कोई म्यूजिक चल रहा है और तुम अपना भी वो चला रहे हो, जस्ट टू तो chaotic मतलब for you're me. very sensitive to sound, light, all of that, Yeah, right? So for example, even when I do this, it grabs your attention, yeah. right? And I do like to pay attention, even if I'm like, I can't like ignore things. कि चलो बैकग्राउंड, मतलब इवन इफ व्हेन आई गेट इनटू अ लिफ्ट, मुझे पता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वेरी ऑब्लिवियस क्या हो रहा है क्या नहीं। I spoke to an artist recently. His name is Sudeep Roy. He's my friend's father. और मैंने बोला यार कि हमारे यहाँ पे sensitivity होती है, तो हम तो सिगरेट दारू पी के उसको मारने की कोशिश करते हैं. We try to numb it because sometimes it gets too much. But उन्होंने बताया कि जितने भी लोग, like the more sensitive you are, the more sensitive you are to pain as well, right? So does that affect you at all? कि because you are tuning into everything, conversation से लेके light source, music, सब कुछ, does that translate to being extra emotional or extra vulnerable as a consequence? I think like in my entire life I've been two very different people. Initially I was absolutely different. मेरे को ये होता था लाइफ में जो मर्जी चल रहा है मैं कुछ इफेक्ट नहीं होने देती थी, बट अब मेरा बिल्कुल उल्टा हो गया. आई एम सुपर सेंसिटिव टू लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग. कोई भी चीज़ होती है एंड इफ आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल, आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्ड, तो काम तो ज़ीरो, मतलब कांट डू इट ओनली. तो ये हो गया है. आई हैव लाइक gotten very sensitive to all of that. And have you never considered or heeded the advice कि जब creative block आ रखा है, just draw something bad, eventually you'll get into flow? Does that not work for you? No, I actually so it's not the drawing part जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मैं सोचूं कि क्या बनाऊं क्या. It's just that getting to draw, मतलब I can't गेट द मोटिवेशन कि मुझे उठ के कुछ बनाना चाहिए. क्या बनाना इज नॉट द प्रॉब्लम. आइडिया तो मुझे तब भी आ रहा है, मैं लिखे जा रही हूँ कि चल ये बनाऊंगी, बट इट्स जस्ट मैं अपने आप को पुश नहीं कर पाती कि बनाओ कुछ. लाइक मतलब दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वो नहीं हो पाता मुझसे. And does it having an active audience not help that? Because लोग बोलते होंगे कि नेक्स्ट चीज कब आ रही है, all of that. हाँ नहीं, इट डजंट. लाइक वेट कर लो, अभी नहीं आ रही है. Yeah, interesting. Because I think हमारा schedule काफी consistent होता है. Sometimes you don't feel like it, but you just go and get it done. But I think it's the same with me and writing. Like मैंने बहुत कोशिश करी daily writing routine बनाने की, but I can only write when I'm semi-inspired. Yeah. And it's difficult because you're not going to be inspired too much unless you keep meddling with your day, right? Yeah. कि कुछ different कर लिया, ऐसे कर लिया. तो any particular neighborhoods in Delhi that you walk around for inspiration? Do you do that at all? Like I take the Delhi Metro for inspiration. क्योंकि दिल्ली मेट्रो में इतने अलग अलग टाइप के लोग तुम्हें मिलते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. और आजकल तो और भी बहुत सही हो गया है, लोग रील्स बनाते हैं दिल्ली मेट्रो में. अच्छा, वहाँ शुरू हो गया है काम? वो शुरू हो गया है, और तुम ऐसे बैठे हो, रैंडमली कोई नाचना शुरू कर देगा, पोल डांसिंग हो रही है. लाइक आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ इट. अमेजिंग, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. बहुत मज़ा आता है. या फिर सीपी चले जाओ, सीपी में वो वाली रील्स बन रही होती हैं कि एक लड़का लड़की जा रहे हैं, लड़का सिगरेट पी रहा है, तो एक लड़की आती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड से टकरा जाती है, तो फिर वो जो टकराई थी न्यू वाली लड़की, वो उसकी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारती है. ठीक है. और फिर उसके बाद वो लड़का जो है वो उस लड़की को थप्पड़ मारता है, लेकिन फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो लड़के को थप्पड़ मारती है. मॉरल ऑफ द स्टोरी कि लड़के ने उस लड़की की रिस्पेक्ट नहीं की, तो इसलिए उस गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया. मैं कभी ये वाली चीज़ मॉरल डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को हमेशा वियर्ड लगता है. जैसे एक बार मैंने ऐसी सेम स्टोरी देखी थी कि एक बुढ़ा आदमी जा रहा है फोन पे बात करते हुए, उसने गॉगल्स पहन रखे हैं, उसके साथ एक और उसका शैपरॉन है, बड़ा एक लड़का. एक दूसरा लड़का बुढ़े आदमी से टकराता है और वो बोलता है देख के नहीं चल सकता, और थप्पड़ मारता है उसको, क्या अपनी लुगाई से बात करता रहता है. और फिर वो बुढ़ा आगे जाता है और बोलता है हाँ माँ. वो जान लिखा होता है उस पे. हाँ, नहीं जान जान कि- जान कि- जान कि जान तू जान 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 से बात कर रहा है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, फिर वो और कहता है हाँ माँ. हाँ माँ में तो फिर जो वो नहीं होता, बहुत सारे ऐसे ब्लैक बंदे हैं जो वो ओ करते हैं, और एक उसको होता है रिक्रिएट वो करते हैं. करके वो ऐसे पीछे उछलते भी हैं.
लव इट, मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है मैं रील्स। कभी इनका मॉरल नहीं डिसाइफर कर पाता, बट आई थिंक तूने आज बताया, बिकॉज ये ये स्टोरी लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स दिस होती इज आर्ट, जैसे मैंने पहले बोला ना, तुम्हारे नजरिए में डिपेंड करता है कि व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम दैट। डिफरेंट है। पीपल टेक अवे डिफरेंट थिंग्स। एक ऐसा ही है जिसमें वो एक मेन कैरेक्टर का फ्रेंड आता है और बोलता है कि यार शुभम को कैंसर है, तेरे को खून देना पड़ेगा, उसकी बहन को कहता है। नहीं नहीं, शुभम को एक्सीडेंट हो गया, मैं आई गिव अवे द प्लॉट लाइन। शुभम का एक्सीडेंट हो गया, तुझे खून देना पड़ेगा, और वो लड़की कहती है कि मैं खून नहीं दे सकती क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर है। दैट्स इट। दैट्स इट। फिर शायद उसका भाई उसका फ्रेंड दे देता है, लेकिन वो ज्यादा खून, पता नहीं मेरे को, आई डोंट रिमेम्बर। Sounds like Shahrukh Khan. What's that? कलो ना हो। Kalo Now. That's the one, right? Yeah. Don't remember that movie at all. मेरे को तो उसमें वो प्रीति जिंटा को पसंद करता है, प्रीति जिंटा भी उसको पसंद करती है, बट प्रीति जिंटा इज़ लाइक दैट खड़ूस लड़की जो प्यार में विश्वास नहीं रखती, लेकिन शाहरुख खान ने उसको प्यार में विश्वास दिला दिया होता है। बट सैफ अली खान जो है प्रियंका चोपड़ा नहीं सॉरी, प्रीति जिंटा को पसंद करता है। तो शाहरुख खान को लगता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता हूँ प्रीति जिंटा से, मुझे इसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ के जाना है। और उसको सैफ अली खान उसके लिए सही लगता है, तो वो उसको बताता है 3 दिन लड़की इन, या शायद 7 डेज 7 दिन लड़की इनका कुछ वो, और वो उसको पटवा देता है। बट प्रीति जिंटा को पता चलता है कि ऑल ऑफ दिस वाज अ गेम, तो फिर वो नाराज़ हो जाती है शायद शाहरुख खान से। फिर उसके बाद चलता है शाहरुख खान मरने वाला है शायद। You really are a Shahrukh Khan fan, huh? आई एम अ शाहरुख खान डाई हार्ड फैन। मेरे लाइफ का मोटिव है कि जैसे लिली सिंह जब इंडिया आई थी ना, तो सुहाना वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ लिली सिंह, तो शाहरुख खान ने मन्नत में बुलाया था उसको मिलने के लिए। तो मेरे लाइफ का सपना है कि अबराम इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ नेहा डूडल्स एंड सेज कि मुझे नेहा से डूडलिंग सीखनी है, एंड शाहरुख खान जस्ट हायर्स मी लाइक अबराम्स पर्सनल ट्यूटर, और फिर मैं जा रही हूँ रोज़ मन्नत अपना टोट बैग, प्रेस और टोट धीरे बैग धीरे धीरे लेके। शाहरुख खान से नजदीकी बढ़ा रही है. नहीं नहीं Just like, yeah. क्या जस्ट You know, there's this book called Desperately Looking for I Shahrukh. have read that book Of and I course. agree with it so much. So what's the Every plot? woman is somehow looking for Shah Rukh Khan in every relation, in their romantic So relationship. what's the alternative? Because what is the alternative that they get that they look for Shahrukh Khan? What is this question मतलब कहने exactly? का मतलब है कि हर औरत देख रही है शाहरुख खान को, as opposed to what? Yeah, actually, Shah Rukh Khan in every movie is just so emotionally available. He just knows what is the right thing to say. Except for Dawn. यार नहीं, देखो शाहरुख खान अगर विलन भी है ना, तब भी लाइक ही इज यू नो जस्ट इट्स जस्ट दैट तुम्हें पता है कि क्या बोलना चाहिए, बट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आई एम अ बैड एस। दैट इज डॉन, कि मुझे पता है कि क्या बोलना है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई मैं तो डॉन हूँ। वो है शाहरुख खान का पर्सोना, लेकिन एज अपोज टू पीपल जिनको पता ही नहीं है क्या बोलना है। Okay, give me an actor so I can place it in my head. I don't know, an emotionally unavailable. What was the book like? Because I have a friend Divya, she works at Juggernaut, and she's like, you have to get this author on who talks Juggernaut about as in the South Indian place? no, Juggernaut, not Kailash Colony, amazing restaurant जहाँ पे वो हाँ। अच्छा म्यूजिक चलता है, Juggernaut book publisher. अच्छा ओके। तो उसने मेरे को बोला इसको लेके आना है. मैंने कहा अच्छा क्या सीन है ऐसा, but then I figured that this book is actually very popular among Indian women. I do not know why. I love that book. It's just even if you're not a Shah Rukh Khan fan, you will read that book. मतलब it's ना, जैसे the first instance in the book is that this woman is in a relationship with a फिरंगी लड़का, ठीक है, उसको पता है कि कोई future नहीं है, we are just doing this casually, and while she's going back to India on the airport, he says कि this is not going to work out and let's just call it a day. तो मतलब she is just so sad about the breakup, even though she knows कि नहीं चलने वाला था, but she is also very sad at the way he handled it. कि बस Rudely. आके बस बोल दिया कि भाई जैसे तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो that is like what women are looking for, कि even if like you know कि ये चीज़ नहीं चलने वाली है, at least like show us that this mattered to you. Give me closure properly, nicely. It's not closure actually, it's just respecting the fact that you had a very nice moment and it was as important to me as it was to you. Yeah. तो वो चीज़ There is a very बुरा लगता है when things are very abruptly ended. Right? yeah कि just like one person is left hanging in the wind and the other person is like, I'm done with you. That's yeah it. it's I think I heard this some sort of poetry कि even when you're like missing somebody you need company, in the sense that it gives you some sort of satisfaction कि दूसरा बंदा भी तुम्हें मिस कर रहा है. So like even when you're lonely and missing somebody you need company for that. So
just translate it to that. I don't know how, what do you mean by that? मैं समझा नहीं. मतलब even if you're like missing somebody, you need company in the sense that it gives you like जब दूसरा बंदा भी तुम्हें पता है कि the other person is also missing you, it just अच्छा. gives you some sort Yeah, of not unrequited missing कि मैं ही उसको कि miss कर सिर्फ रहा मैं ही हूँ. मिस कर रही हाँ. हूँ. I think majority लोग first category में fall करते हैं. That's why that song, have you heard Emptiness? हाँ. है ना? Emptiness. वही वाला गाना है. That whole story was fake, by the way. That guy didn't die of Yeah. cancer. Yeah. Just. वो हर दूसरे दिन कोई और वो आ जाती थी कि वो IIT में था हाँ, वो एक और लड़की से उसने ये प्यार करा करता था, फिर ऐसा हो तूने गया. मेरे जाना कभी कभी. नहीं जाना. क्या गाना था वो. अभी मैं I जाके remember. जाती हूँ सुनूंगी. ये this is the era when pen drives नई नई आई थी और सब अपने अपने गाने उसमें डाउनलोड करके रखते थे. songs.pk से. You got it. And I remember this, like Bills and Kashif. What kind of music did you grow up on? इस time के around. Akon. Akon. वो lonely. I'm Yeah. so lonely वाला तो गाना फोन की था. रिंगटोन हुआ करती थी. और फिर उसके बाद ना जैसे जो एकॉन के 2 वर्जन आते थे गाने. एक तो आई वांना लव Love you यू और एक I wanna fuck और you. फिर उसके बाद जो है उसमें आई वांना फक यू में ना शुरू की एक कोई बीट डिफरेंट होती थी. तो उसमें क्या होता था कि बड़ा रिबेलियस तुम्हारे फोन में है वो, लेकिन मम्मी पापा के सामने नहीं बजना चाहिए. हाँ. और गलती से बज गया तो शुरू की जो फर्स्ट एक अलग बीट है तुम्हें उसी से पता है, तुम भाग रहे हो कि वो वाली लाइन आने से पहले जल्दी से बंद वो करना लोहा है. गिरता है. That's his soundtrack. हाँ. लोहा ऐसे. नहीं गिरता वो. ही हैड बीन टू प्रिजन तो इसलिए वो जैसे बंद होता है ना प्रिजन का दरवाजा. दैट इज दैट. तू लॉक्ड अप की भी फैन है. और उसमें और उसके एल्बम का नाम था कॉन्विक्ट. Yeah, I know. But उसके अंदर एक गाना भी तो है, locked up, when like this is pre. या I'm locked up, they won't let me out. No. आई Freedom थिंक सुनी थी. मेरे को गाने का ट्यून से याद आएगा. व्हाट वाज इट. अरे यार, Freedom is the new album that he came out. जिसके अंदर एक अच्छा अभी समुंदर के नहीं, सामने खड़ा हुआ है. नहीं उसी टाइम पे after time. Smack That and then Lonely came out. नाना नाना था जिसका. हाँ. It's been so long. Yeah. अब एक और चैरिटी कर रहा है अफ्रीका के अंदर. He changed. या आई रिमेम्बर वो डायमंड की इतनी बड़ी बड़ी चेन्स पहनता था. एंड तब का मेरा फ्लेक्स ये था कि स्मैक दैट का मेरे को ऐसे मैंने सारे लिरिक्स याद कर रखे थे जबकि मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या बोल रहा है वो क्या हाँ, नहीं. English गाना है, मुझे याद कर लिया. इंग्लिश गाना है, पीछे डूडल कर रखे हैं, लिरिक्स पूरे लिखे हुए हैं नोटबुक के पीछे और शो ऑफ करना है कि भाई हम इंग्लिश गाने सुनते हैं. ठीक है. I wonder अब आजकल बच्चे करते हैं नहीं करते, but मैं तो सारे गाने लिख लेता था. आजकल बच्चे इंडी ट्रैक्स ऐसे ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसा आर्टिस्ट जो किसी ने नहीं सुना हुआ और फिर सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. जी तुम प्रतीक को आर्ट सुनते हो. ये देखो ये एक रैंडम इंडी बैंड है जिसके सिर्फ 2000 लिसनर्स हैं सही Spotify पे. में. ये मैं सुनता हूँ. यस. I used to listen to a lot of Akon. In fact, मेरा सपना था मैं Akon से मिलूं किसी ना किसी दिन जाके. But suddenly we all fucking grew up and discovered our own tastes and वो पूरा जो एक golden era था ना, Akon, Shakira, इन सब के गाने सुनने का. और वो फिर Eminem और फिर स्कूल की पार्टीज के अंदर ऐसे वो गाने सुनते थे तो वो बजते थे तो ऐसा लगता था कि हमारा गैंग है. Because you know, I mean, I don't think we value music as highly as we did then. Because those were like pivotal years for our music. एक्चुअली एक तो म्यूजिक इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहा था, इतने ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं होते थे और तब तुम सिर्फ इस बात पे सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रख रहे हो कि हम इंग्लिश गाने सुन रहे हैं. अब ये होता है कि एक तो इंग्लिश गाने सुन रहे हैं और इंग्लिश गाने तो इज़ नॉट द फ्लेक्स एनी मोर. इट्स जस्ट दैट हम एक अंडररेटेड आर्टिस्ट सुन रहे हैं. मतलब हम ढूंढ के एक अंडररेटेड आर्टिस्ट सुन रहे हैं. और तब ये भी था कि तुमने एक गाने को प्रोक्योर करने में इतनी मेहनत कर ली. हाँ? पहले तो एक कंप्यूटर ढूंढो जिसके अंदर इंटरनेट है, फिर उसको डाउनलोड करो और फिर तुम सुन रहे हो. तो तुम ये मेहनत रोज रोज नहीं कर सकते. तुम एक गाना एक महीने तक रख रहे हो अपनी प्लेलिस्ट में. और हर गाना सॉन्ग्स और पीके पे अवेलेबल नहीं है तो किसी और शेडी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे 96 kbps वाला वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर गाने का टाइटल होगा ना वो तुम सर्च नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर और चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत सारी रैंडम और फिर वहाँ पे गाना मिलेगा. एंड देन द अदर थिंग इज हम लोग गाने वी वुड लिसन टू देम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड multiple times with people कि यार वो वाला गाना चला दे. Like अब क्या होता है, music has become something that happens in the background and people keep changing it. Spotify shuffle की वजह से. But I remember कि did you ever burn CDs at all? Yeah, I did. है ना? नाइट्रो करके एक वो होता था सॉफ्टवेयर. नहीं हाँ शायद. No, एक स्पेशल CD लेके आनी पड़ती थी. CD जिस पे लिखा होता था CDRW. CDRW. Yeah. Writable. Yeah, writable. और उसपे तुम फिर और you know that operation could fail. क्योंकि तुम्हारा और वो CPU तुम्हारी गर्म हो रहा CD होता और था. CD खराब हो सकती है, फिर तुम्हें एक नई लेके आनी पड़ेगी. Damn. This is how I realized. मैंने फ्लॉपी में भी रखे हुए हैं गाने. I've never used a floppy. फ्लॉपी में ज़्यादा कोई आई थिंक 300 MB की जगह होती थी बस उसमें. बहुत MB नहीं यार KB वाली होगी वो. क्या बात कर रही है? मे बी 3 MB, हाँ हाँ. 300 MB तो बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली.
Damn, but floppy is like really, really old. I've never Yeah. used floppies. I had a very old computer at my house, तो वो उसमें ऐसे, और फिर उसके बाद आई रिमेम्बर कि उसकी डेथ ऐसे हुई थी कि वो एक फ्लॉपी गई और बाहर नहीं आ पाई कभी आज तक तो वो उसके साथ ही उसकी क्रियाक्रम हुआ था सीपीयू का. Did you ever read Champaks? I did, yes. Yeah. Though I don't really like them as much. एक चंपक और एक आर्चीज, never liked it. Yeah, what were the kind of books, doodles, illustration books that you grew up on? I used to read like ये X-Men और Justice League वाली कॉमिक्स, Uh-huh. लेकिन उसमें ना कोई ऐसी कंटिन्यूटी नहीं होती थी जो मेरे को सोनीपत में थी तब मैं, और वहाँ पे Context, X-Men, Sonipat. तो वहाँ पे ऐसे कॉमिक्स इतनी रेडिली मिलती नहीं थी, तो एक कोई शॉप थी जहाँ पे सेकंड हैंड लोग रद्दी बेच के जाते थे, उसमें से तुम्हें फिर ढूंढना पड़ता था कुछ कोई कॉमिक मिल जाए, तो आई यूज्ड टू रीड दैट. और एक चाचा चौधरी. Chacha Chaudhary is awesome. चाचा चौधरी awesome. I think वो but हिंदी में आती थी ना. They never had like English. नहीं, Right? इंग्लिश में भी आती थी, इंग्लिश में में भी आती थी, हिंदी में भी आती थी, दोनों में आती थी. I remember मेरे पास मैं 4-5 ही पढ़ पाया, बट उस किताब के पीछे ना बहुत सारी सीरीज लिखी होती थी जिसके अंदर साबू की अपनी स्टोरी चल रही होती थी. साबू वर्सेस राका और ये सब उसकी चल रहा अपना, होता था. उसका अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रखा था उन्होंने. हाँ, कि साबू और बड़े जायंट से लड़ाई करता है. फिर पिंकी एक वो होती थी, और फिर इसमें ना ये भी ऐसे करते थे, एक क्रॉस ओवर एपिसोड है बीच में, स्पेशल अपीयरेंस. तारक मेहता का उल्टा शर्मा शर्मा एक्स कपिल शर्मा. ओके, मतलब that's typically how they would do बहुत it, ही right? डाउनग्रेड कर दिया, बट ओके. Do you not like the shows? नो, Yeah, I've never Absolutely. watched Tarak Mehta. नेवर, सेम. हाँ. बट उसका बहुत अलग एक फैन बेस है, इज व्हाट आई हर्ड. Yeah, लोग बहुत ओडी करते हैं उस पे. मेरे को समझ नहीं आता. पता नहीं, मैंने नहीं देखा. मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा ओवर द टॉप जिसमें तुम बोलते हो, थोड़ा सा मुझे थोड़े टाइम में इरिटेशन होने लग जाती मेरे है. को लगता है कि जिसके अंदर भी पीछे ढोलक बजानी पड़े ना हंसने के लिए. दैट इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक फ्रेंड्स. पीछे जैसे ही वो बता देते हैं ना थैंक यू. कि हंसो, मेरे को होता है अब तो नहीं हंसूंगी मैं, मुझे को- अब हंसना ही नहीं है, मुझे मैं बताओ कब हंसना है. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई और शो देख लूंगा, लेकिन जो शो अमेरिका के 90s का शो है, उनका रिफ्यूज्ड कूड़ा वो इंडिया में आता है 2000s के अंदर, 2010s के अंदर. आज भी लोगों की पर्सनालिटी है, yeah, you a Friends fan? No. या लाइक आई लाइक द ऑफिस सीजन 1 में बिल्कुल डेड साइलेंस है, कोई कुछ नहीं बोल रहा कब हंसना है. तुम अपने हिसाब से, मेरे को जोक फनी लग रहा है मैं यहाँ हंसूंगी, ये वाला जोक मुझे नहीं समझ आया, नहीं हंसना मुझे. I think that's why pauses are important. Like ये जो इस तरह का canned humor होता है ना, after a while you realize this you're a normie. या मतलब तुमने वो डार्क चीजें नहीं करी. Because I like, और अगर तुमने एक बार dank memes देखने शुरू कर दिए, फिर तुम वापस उड़ जा सकते हो. ऐसी घटिया बात हो गई जिसके अंदर फोर्सफुली हंसाया जा रहा है, तो इतनी मीम्स पे इतना मुफ्त का माल मिलता है, मतलब like it's just crazy. Yeah. इसको awkward करूं? ड्रामेटिक पॉज इसको इस pause को awkward करूं और प्लीज. अच्छा, on a serious note तो यार अब तू ये करती है, but you like don't hang out with as many artists as you do with creators, right? So like are there other artists that you are inspired from, whose art that you like? कोई बाहर के हो सकते हैं, हो सकता है वो सारे doodlers ना हो, some other mixed media artists, कोई और print के हो सकते हैं, like any names that come to mind? I love Adam Tots. He is a comic artist. Okay. He used to work for BuzzFeed, and he does like even कोई बहुत ही बेसिक सा जोक होगा, लेकिन उसकी वो जो कॉमिक होती है वो इतनी सुंदर बनती है, मतलब लाइक द कैरेक्टर्स दैट ही मेक आर very nice. I love him. And then I love this guy Shen Comics. He Okay. does webtoons pe. He has a full series going on, and there are other webtoon artists that I really like. तो webtoons पे ना लोग पूरी की पूरी एक जैसे एक What season is बता देते हैं. Webtoons? Webtoons is an app which has a lot of comics, and there are a lot of Netflix series भी जो अब comics पे बनने लगे हैं. There's a series called Heartstopper जो कि एक web comic पे बनी हुई है. There was also this Korean Hellbound जो है वेबटून पे बना हुआ है. तो वेबटून इज बेसिकली अ पूरा कॉमिक जो एक पूरी स्टोरी वो बता रहे हैं, और हफ्ते में एक एपिसोड आता है सिर्फ उसमें, और तुम उस एक कॉमिक के एपिसोड It's के लिए like वेट Wattpad, करते हो. मतलब you user generated है वो. हाँ, यूजर जनरेटेड है, और उसमें जो पॉपुलैरिटी गेन करने लग जाती है वो उनके उस पे मतलब उसको फीचर कर लेते हैं, और फिर वो Interesting. So you can trend on this Webtoons app. and they get paid for it. मतलब it's not that they're doing it for free. So if you get viral, you get paid for that. Yeah, if they put you on the explore page, I think it's called something, the canvas or something, they've named it, and if you get put on it, then you are getting paid by the week. Have you seen Bakar Max? हाँ, Bakar Max, yeah, of course, I have. Yeah, have you seen any of the comics particularly? I have, and he has also made some sort of fun about me. मतलब कभी तो उसने मजाक उड़ाया shit. था. I used to love him, but ना
से ऑफ कोर्स हिज ह्यूमर इज अ लिटिल डार्क व्हिच इज ओके, तो जब खुद पे आता है थोड़ा बुरा लगता है. ही मेड एन इलस्ट्रेशन, तो तब ना मेरा ये होता था कि स्टारबक्स पे गए ऐसे कुछ लिख दिया और उसकी ना बस एक फोटो एस्थेटिक सी खींच ली. बनाया जो है वो बहुत बेकार है बट फोटो एस्थेटिक है. अर्ली डेज. हाँ अर्ली डेज, मतलब बैक इन लाइक 5-6 years ago. तो उसने वही सेम इलस्ट्रेशन बनाई थी कि स्टारबक्स का कप होना चाहिए क्योंकि पैसा, एंड देन मेरा की चेन बना रखा है जबरदस्ती का, प्रिटेंशियस, और आर्ट है बिल्कुल ही बकवास सा. मुझे नहीं पता डूडलर आपस में लड़ाई करते हैं कॉमिक वाले. ड्रामा होता है फुल. एक दूसरे के लिए ड्राइंग बना रहे हैं ऑफेंसिव. एक आर्टिस्ट है who started like way before me and got a lot of followers, and she was really talented, is of course is very very talented. I loved her work, but मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया and she has been here for a while now. उसका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ तो she ranted. Now I was not following her क्योंकि इससे पहले भी थोड़ी बहुत कुछ हुई थी भसड़, तो I was not following her and she did a whole rant on her Instagram कि किसी को भी वेरीफाई कर देते हैं, Instagram का तो स्टैंडर्ड नहीं रहा है, ये है वो और है. देख रही थी बैठ के अपने वेरीफाइड अकाउंट से उसकी स्टोरी. नहीं मैं नहीं देख रही थी स्टोरी क्योंकि मैं तो अनफॉलो कर रखा था. फिर उसने एक फेक अकाउंट बनाया और उसने अपनी ही स्टोरीज मुझे भेजी कि देखो ये तुम्हारे बारे में रैंट किया है. नाउ हाउ मैंने मतलब मैंने ही. नाउ हाउ डू आई नो कि वो फेक अकाउंट उसका था? क्योंकि मैं जब उसे फॉलो करती थी ना, मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, मैं आइडलाइज करती थी उसको. तो उसने जो फोटो डाली हुई थी ना, वो उसने किसी प्लांटर की डाली हुई थी, प्लांट की फोटो थी, और वो प्लांटर मैंने इतनी बार देख रखा उसके स्टूडियो में से जूम करके, क्योंकि आई यूज्ड टू लव हर एस्थेटिक्स कि कितना सुंदर वर्क स्पेस है, कितना ये है. बेहद दुखी. I had no idea. I mean, is what I'm gonna ask ना, इसमें jealousy हो जाती है कि भाई मैं ऊपर उड़ गई, मेरी डूडल चल गई. यार एक्चुअली Instagram is a very weird place and of course art is very subjective. तो अब मेरे लिए हो सकता है मैं किसी का आर्ट देख के मुझे लगे कि यार इसमें तो कुछ मेहनत नहीं कर रखी, बट देर आर सो मेनी पीपल हु लव इट एंड ऑफ Yeah. कोर्स दैट पर्सन, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू like much less work and get way more famous than you. तो थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स तुम्हें चिढ़ होती है क्योंकि तुम इतने सालों से लगे हुए हो, बट यार लोगों को कुछ पसंद आया तभी वो हुए ना. Also यार, हार्ड नंबर्स डोंट लाई. हम कितना भी झूठ बोल ले, अगर किसी के नंबर्स आ रहे हैं इसका मतलब कुछ चीज चल रही है. अब आप हाँ, कितने भी मन लोगों में को. प्योरेस्ट हो जाओ कि मेरा तो वो आर्ट है जो सिर्फ ना क्रिएटिव लोग समझते हैं, then that's just stupid. एक्चुअली तुम्हें अपनी ऑडियंस डिसाइड करनी पड़ती है कि हम इस एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपील कर रहे हैं, बट देयर इज सो मेनी पीपल हु डोंट रिलेट टू योर आर्ट You एंड can't दैट इज include ओके. everyone, right? You can't Otherwise it'll be include everyone. stale, boring, neutral एकदम. या एंड दैट्स ओके. मतलब तुम इवन दो हम जितना मर्जी बोल लें numbers don't matter, but if somebody just got into this whole thing and gets way more popular, तुम्हें थोड़े टाइम के लिए जलन होएगी, which is natural. It's okay. Yeah, and I think it's natural in all creatives because it propels Yeah. you to be better. If you were never insecure from the start, you would never do this, True. right? If you had high self-esteem, you would start a business. Actually, no. No, People who start businesses also have low self-esteem. That's why they want to build a business. I think everybody has low self-esteem. Uh, Debatable, okay. हाँ, मतलब I'm trying to figure out like who has जो high self-esteem वाले होते हैं. I don't know what they do because I know that my self-esteem comes from doing extremely hard things repetitively. तब लगता है कि हाँ यार मैं कुछ हूँ. Like I feel satisfied. Actually सबने अपने दिमाग में कोई स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि ये है. लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं खाने को लेके कि यार ये नहीं खाना, सेल्फ कंट्रोल है, that is really nice, but कुछ लोगों को they don't care about this. So everybody has like their own standards of what is difficult and what I'm is laughing not. because I just remembered मेरा एक दोस्त है Sabar. He's one of my best friends and उसने ना he's the most disciplined guy I know. He's doing this whole carnivore diet now. वो एक साल पहले 8 महीने नॉन स्टॉप सुबह 5 बजे उठा एंड मेरे को लगा कि जिंदगी बदल जाएगी. मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले कन्फेस करा कि कुछ नहीं हुआ, बस मैं सुबह जल्दी उठा एंड मेरे को ये रियलाइज हुआ मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ. मेरी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बदली. ऑल आई डिड वाज रीड 4 books. That's it. तो लाइक 12th के लिए ना मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, ऐसे 3-4 महीने बहुत अच्छे से. मेरा रूटीन ये होता था कि मैं 1-2 बजे उठती थी और फिर मैं 4 बजे पढ़ना शुरू करती थी ना. आई यूज्ड टू स्टडी थ्रू द नाइट एंड मैं 6 बजे सोती थी, सुबह के 6 बजे. तब वो बहुत सही था क्योंकि रात को कोई भी जागता नहीं था एंड वो रात को बिल्कुल ऐसे तुम्हारे पास अलोन टाइम है. अब एक्चुअली उल्टा हो गया बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोन्स पे एवरीबडी इज जस्ट लाइक कॉन्स्टेंटली इन टच एंड पीपल आर नाउ अवेक एट नाइट. और तो इसलिए वो 5 बजे वाला फॉर्मूला वही सेम चीज़ है कि तुम सब सुबह 5 बजे उठते हो तो कोई और उठा नहीं होता, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन एंड यू कैन एक्चुअली डू वर्क दैट मैटर्स टू यू. तो वो सेम चीज़ हो गई है. तो इट्स नॉट रियली अर्ली मॉर्निंग वर्क करती है अब. नहीं मैं बता रही हूँ ऐसा जो ठीक लोग है. करते हैं. बट आई एम क्योंकि कोई अगर
like writer वगैरह, it makes sense that they work early in the morning, Yeah. especially if they're a consistent writer. I don't think you can be creative at 5 a.m. in the morning, can you be? I think it's a person to person thing. Some Like, what people do you do can. typically? When I is like, when are your like peak creativity hours? My peak creativity are at night. मेरा तो I 12 am a बजे के night owl. beyond. हाँ कि बट ना वो ना मेरा रूटीन बहुत अनहेल्दी हो जाता है क्योंकि काम तो बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन जो वो थोड़ा सा बैलेंस विच आई एम ट्राइंग टू मेंटेन टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट इन द मॉर्निंग एंड लाइक Hmm. मीट पीपल वो चीज़ें नहीं हो पाती इफ़ आई फॉलो जस्ट माई क्रिएटिविटी थिंग तो आई एम ट्राइंग टू नाउ मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस एंड वेक अप बाय 9-9:30 एंड आई कांट डू 5 आई कांट डू 6 एंड ऑल ऑफ दैट और सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं Mhm. तो आई कांट डू दैट बट क्रिएटिविटी इफ आई डू हैव टू लाइक पिक आउट माई मोस्ट क्रिएटिव आवर्स दैट विल बी 10 p.m. post 10 p.m. Interesting. I've I've actually figured out कि मेरे लिए भी 3-4 बजे मैं इतना बढ़िया काम कर सकता हूँ. True. But यार then again, if you were just an artist जिसको सिर्फ बनाना होता, there's all these 300-4,000 things that you manage right on the side. Being a creator, collaborations, लोगों से बात करना, all of that. That demands like an operator role that is non-creative, that is correspondence करना, बीटियां सहना, चीजें करना, right? True. Do you ever feel like I can just remove this part and just do the art? I think art can't really exist in isolation. Even if you're just like कि और ये सारी चीज़ें नहीं करनी, then you're not doing all of these experiences जिससे ideas आ रहे हैं. Interesting. तो मतलब I can't really just do art and not do other things. So what is your regular life then, जिससे कि art propel होता है beyond going to cafes? Normally I don't really have a routine. मेरा कुछ I will not be able to tell you कि मैं अगले हफ्ते क्या कर रही होंगी. I just try to maintain a balance of me going out for events. Like usually मेरे को नहीं होता था events का इतना ज़्यादा and I'd stopped doing them. But after pandemic I realized that I need to meet people. पहले मुझे लगता था why are people talking about the weather and why are people doing small talk. Now I realize I thrive on small talk. It's the bread and butter of life. Yeah, I don't want to talk to people and have a heart-to-heart conversation about how Please. like my father You're- left me or like ये सारी चीज़ें नहीं करनी मुझे बात करनी है कि पठान में सलमान खान आया तो शाहरुख खान ज़्यादा अच्छा लग रहा था या सलमान खान ज़्यादा अच्छा लग रहा था. I think लोग start ऐसे ही करते हैं कि यार I'm a sucker for deep conversations. Talk to me Yeah. about the No, stars and the I meaning of life. It's like, I don't you know, like your deep heart is conversations. fragile. Save it for someone who matters. Don't be like, hey, yaar, can I open my heart to you today? नहीं, even if somebody matters, don't be vulnerable यार. Don't give anybody the power. Yeah, Hmm. I'm still learning that. I am very happy in being labeled as a shallow conversationalist कि इसको सिर्फ शाहरुख खान के बारे में बात करनी है, इसको अपने डूडल्स के बारे में बात करनी है, कुत्तों के बारे में बात करनी है कि मेरी स्ट्रीट में ना सो लाइक देयर आर 5 dogs that I take care of. मैंने सबको एक एक नाम दे रखा है, सबकी बैक स्टोरी है, सबके दुश्मन पता है मुझे कौन सी गली में है. 2 नाम बता दे, 5 ज़्यादा हो जाएंगे. मेयोनीज, डायना बेसिकली उसका बाहर का नाम है, हम उसे काली बुलाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस. डायना बाहर का नाम है, काली घर का नाम है. तो काली, डम्बो, डब्बू, बुली, बिंदिया. Damn. या और एक मेयोनीज है, ठीक है, और उसकी बहन दूसरी गली में है, उसका नाम हॉलैंड डेज है, लेकिन हॉलैंड डेज इज जस्ट लाइक वेरी बिग तो हम उसे It's a हॉली sauce, बुलाते हैं. right? Isn't hollandaise a या sauce? मेयोनीज इज आल्सो सॉस ना, सो मेयोनीज हॉलैंड डेज. सो हॉली एंड हॉली का जो बेस्ट फ्रेंड है काजू, तो काजू और मेयोनीज की नहीं बनती है बिकॉज वो ऑब्वियसली उसकी बहन के साथ हैंग आउट कर रहा है. तो मेयोनीज और काजू की इसलिए हमेशा लड़ाई रहती है. देन देयर इज बुली बिंदिया, देयर आर कपल, ओके, बट बुली इज दिस टॉक्सिक गाय. ही जस्ट लाइक लुक्स एट डम्बो ऑल द टाइम. डम्बो इज मेरी गली की डॉगी और बिंदिया डजंट लाइक इट. सो it's just yeah, तो ये मैं पूरी this is what I do the whole day. So my dog Minty, me and Minty, हम उसको मैं चेयर पे खड़ा कर देती हूँ, मतलब चेयर रखते ही उसको पता है वो brief, थोड़ा ऊपर भाग लेवल के, पे है बाकी हाँ. कुत्तों से थोड़ा. तो ऐसे भाग के आती है वो और फिर वो ऐसे देखती है नीचे, फिर हम दोनों ऐसे इधर उधर देख के गॉसिप करते हैं कौन क्या कर रहा है. तो So मेरी do you गली talk to your dog? yeah, of course, that is where the whole comic is coming from. मेरी पूरी की पूरी comics is inspired by the fact that me and my mother have a regular conversation with dogs. And earlier I used to feel like I am the only person who's doing it, but thanks to the internet I now know a lot of people do it. How do they respond back? Can they actually? I don't know. Yeah, you're not a scientist. So- I've never done it. Dogs
like they have expressions, okay, so like my dog, मैंने उसे तो मैंने उठाया था उसको जीके की मेन रोड से उठाया था, एज इन वहाँ पे उसको कोई फॉस्टर कर रहा था। हाँ तो मैंने एक एनिमल शेल्टर को कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने फॉस्टर करवाया उससे, और फिर मैं वहाँ से पिक करके आई। नाउ माई डॉग मिंटी नोज कि वो साउथ दिल्ली में रहती थी और अब उसको नॉर्थ दिल्ली में रहना पड़ रहा है। तो वो कॉन्स्टेंटली मेरे को वही एक्सप्रेशन देती है, क्या करीबों के बीच में आ गई हूँ मैं, लाइक मतलब एक्चुअली में उसको अगर बेड पे वो बैठी हुई है और मम्मी उसे बोल रही है उठने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उठेगी नहीं, बिकॉज आई डिजर्व दिस स्पेस, लाइक आई अर्नड इट वाला एक्सप्रेशन होता है उसका। लेकिन अगर उसको उठना पड़े तो वो इस एक्सप्रेशन से उठती है कि हाँ, ताने, मतलब ये ताने सुनने के लिए आई हूँ क्या मैं यहाँ पे, दैट इज द एक्सप्रेशन दैट शी गिव्स। fucking wonderful. Yeah. My dog is called Faisal. I don't talk to him at all. I just feel sad. I feel sad for your dog actually. Yeah, he's quite violent. काफी खूंखार सा है वो। Of course, obviously तुम उससे बात नहीं करते हो। क्या बोलूं उसे जाके कि भाई थेरेपी ले ले। और कुछ तुमने उससे बात नहीं की इसलिए उसको इतने इश्यूज है लाइफ में। ठीक है, हो सकता है वो अपनी जर्नल में लिखे कि यार आदमी बहुत हाँ बुरा था ये। हाँ, वो छोड़ के जाएगा सुसाइड नोट। But the dog that I used to really love, his name was General Musharraf. वो पाकिस्तान के पुराने डिक्टेटर के ऊपर उसका नाम था। वो बढ़िया था, मतलब उससे मेरी ऐसी ट्यूनिंग थी। मैं और वो साथ में टीनेजर्स थे, हम फुटबॉल वगैरह खेलते थे। उससे मैं ऐसी थोड़े दुख वुख भी बांट लेता था कि यार ये है वो है। फिर yeah, but fuck man, I think I should like just do what you do and just talk to my dog. Maybe I need that in my life. Yes, everybody does. Everybody needs a dog in their life. Everybody needs a dog and everybody needs a Neha Doodles in their life. I would like to believe so, yes. Awesome. यार अच्छा लगा तेरे से बात करके। Super chill, है ना? ऐसा लगा ही नहीं कि हमने 1 घंटे पीटी सही है यहाँ तक आने के लिए। Yes. सब भूल गई मैं previous. Hey, people can follow you where? People can follow me on Instagram. I am neha.doodles. अगर भगवान ने चाहा तो YouTube पे इस साल के एंड तक एक चैनल आ जाएगा। आ जाएगा। मैं हर साल बोलती हूँ, इस साल का मेरा रेजोल्यूशन है कि I'll be on YouTube, but I just can't. Fingers crossed. Fingers crossed. Let's Touch hope wood. this is a 9. Touch wood. 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को मैं शुरू आज करूँगी। क्या तारीख है? 4 है 5 है? 4 है आज। नहीं, 5 है। February is just not, like February is a 2 now. It's very emotional. 2 is not my thing. Okay, this was Neha Doodles on Dostcast. Super fun, and we'll see you in the next episode. Don't forget to subscribe and check it out. Bye bye. Take care. Sayonara. Namaste.